हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा ब्लेसिंग्स। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। आई एम सो सॉरी, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो बेसिकली ये जो रीडिंग है आज का ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, इसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका क्लोजअप व्यू का जो टाइम स्टैम्प है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 6 ऑफ कप्स चूज़ किया है या फिर 6 ऑफ मिरर्स, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, द वाइल्डवुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो बेसिकली ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी तरफ। आई एम डेफिनेटली सीइंग हार्मनी अगर आपने 6 ऑफ कप्स चूज़ किया है तो। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे डेफिनेटली यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि हम में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली अगर कनेक्शंस को लेके यहाँ कन्फ्लिक्ट था पहले, या फिर कुछ ना कुछ ख़राब अगर आपने एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, देन उसको लेके आई एम सीइंग हम में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में हीलिंग हो रहा है। पास्ट कनेक्शंस जो है वो हील हो रहा है। आप में से बहुत लोग नॉस्टैल्जिक भी फील करेंगे शायद अपने पास्ट को लेके। ओके, सो ये चाइल्डहुड मेमोरीज भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जो आपके माइंड में या फिर दिल में आप बार बार सोच रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बट ब्लेसिंग इज ओवरऑल कनेक्टेड टू समथिंग रिलेटेड टू पास्ट। ओके, सो वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए आप सोलमेट से भी मिलने वाले हो शायद, अपने सोलमेट से। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, बट लेट्स सी। ओके, फर्दर मोर हम लोग को क्या मिलता है फ्रॉम द वाइल्डवुड टैरो। सो व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो क्या क्या ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 1 की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। ओके, आपकी तरफ क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1। Oh my God, what blessings are coming towards group number 1? Okay, what blessings are coming towards group number 1? Please, people who have selected the 6 of cups. Okay, so here we go. Knight of cups है यहाँ पे at the bottom of the deck, या फिर Knight of vessels. Okay, so I'm seeing first card है आपका Queen of Swords जो निकला है। Okay, Swan. Next है आपका Page of Stones या फिर Page of Pentacle, Links. Okay, नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ वेसल्स या फिर 8 ऑफ कप्स, रिबर्थ। ओके, एंड द लास्ट इज किंग ऑफ कप्स जो कि है हेरॉन। ओके, सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद बर्ड के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। ओके, सो यहाँ पे आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ बर्ड्स आउट हियर। ओके, बट ओवरऑल मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है आप में से बहुत लोग इमोशनली डेफिनेटली अनस्टेबल फील कर रहे थे शायद पास्ट में, जिसके वजह से ये ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग इमोशनली रियली स्टेबल। आप अपने इंट्यूशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच आप आराम से बैलेंस कर पाएंगे। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप जो भी डिसीजन लेंगे इट विल बी वेरी वाइज, बहुत ही इंट्यूटिव होगा आपका जो भी डिसीजन आप बनाने वाले हो फ्यूचर में जाके। ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड फील करने वाले हो। ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस देखा है, बहुत सारे चीज़ों से आपने डील किया है। ओके, जो एकदम ही अच्छा नहीं था। ओके, इट वाज नॉट एट ऑल प्लीजिंग। सो आई एम सेइंग कि जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। ओके, ओवरऑल अगर पास्ट में आपने किसी चीज़ से डील किया है, देन आई एम सीइंग कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट आप में से बहुत लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम उस एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत वाइज बनाया है, ताकि आपको अभी धीरे धीरे समझ में आए कि आगे जाके अगर सेम सिचुएशन हो तो आप उससे कैसे डील करेंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू हैव गेन विजडम टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। यहाँ पे आपका थर्ड आई भी बहुत खुला है। ओके, बिकॉज ऑफ सच एक्सपीरियंसेस आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। सो आपको डेफिनेटली यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग ये ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे यू आर वेरी स्टेबल
एंड यू डोंट गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एज वेल एज फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे एक एलिगेंस है आपका, ओके। डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, जहाँ पे आप जैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो वहाँ पे एक मुझे कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। आप जैसे कैरी कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि आपको डेफिनेटली समझ में आ गया है कि आपका वर्ड क्या है। सो देयर इज़ लाइक अ चेंज या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके वजह से यू काइंड ऑफ लाइक जस्ट नो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। एंड आई एम सीइंग जैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, इट स्पीक्स कॉन्फिडेंस, इट स्पीक्स एलिगेंस, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद ग्रुप नंबर 1। सो हमें से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो शायद, सो वो भी आप सीख पाएंगे इन द नियर फ्यूचर। वो एक ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिसके थ्रू से आप इधर अर्न कर पाएंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो नया से, देन आप डेफिनेटली वो सीखने वाले हो, ओके। आई एम सीइंग यू आर एम्बार्किंग ऑन अ न्यू जर्नी, न्यू एडवेंचर। आप डेफिनेटली अपने आप को नहीं रोक रहे हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है आप उसको ग्रैब करने वाले हो। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप अपग्रेड के थ्रू से चल रहे हो अपने लाइफ में, ओके। सो यहाँ पे बहुत ही वाइल्ड काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिला, जहाँ पे यू आर वेरी अवेयर कि आपके आसपास क्या चल रहा है। सो देयर इज़ लाइक अ कैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट्स लाइक बहुत ही स्लाइट, यू नो क्या बोलते हैं कि ये बहुत ही क्विक मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम बहुत ही चुपचाप सा मूवमेंट आप ले रहे हो अपने लाइफ में, जहाँ पे बस आप अपने काम से काम रख रहे हो, ओके। बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी अवेयर कि अच्छा कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप उसको कब ग्रैब करें, कैसे ग्रैब करें, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली विद द 8 ऑफ कप्स। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत कुछ छोड़ रहे हो एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो देयर इज़ लाइक अ रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी जो चल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए फिनिक्स जैसा वाइब है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ देखा है, ओके। कुछ किसी ना किसी चीज़ से आपने सिचुएशन से आपने डील किया है एंड दैट मेड यू रियलाइज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। जिसके वजह से आप अभी उन सब इल्यूशनरी जगह पे आप डेफिनेटली रहना नहीं चाहते हो, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। 8 ऑफ कप्स एक ऐसा वाइब है, बहुत ही स्कॉर्पियो काइंड ऑफ वाइब है, ये एक्चुअली स्कॉर्पियो कार्ड है। सो यहाँ पे रीबर्थ, डेथ के बाद रीबर्थ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में एंड एक एस्पेक्ट ऑफ योर्स, ओके। एक जो आपका एक एस्पेक्ट है उसका शायद डेफिनेटली डेथ हुआ है आपके लाइफ में एंड अभी रीबर्थ जैसा मोमेंट चल रहा है, न्यू बिगिनिंग जैसा मोमेंट चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोग एक काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो शायद, ओके। अगर आप बहुत ही ज़्यादा यू नो यहाँ पे बहुत ही एयर काइंड ऑफ एनर्जी है। सो इट स्पीक्स अबाउट बहुत ही, अगर आप इंटेलेक्ट इंट्यूटिव यू नो बहुत ही ज़्यादा अगर आप ये अक्सर एक बहुत ही क्विक थिंकर काइंड ऑफ वाइब है, जहाँ पे प्रैक्टिकली भी आप स्टेप्स ले सकते हो। देन आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए, अगर आपके लाइफ में कोई काउंटर पार्ट है, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही इमोशनली स्टेबल है, वेरी इंट्यूटिव एट द सेम टाइम, ओके। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है इमोशनली, ओके। सो ये बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं, बहुत ही temperate kind of energy, okay. I am definitely seeing well tempered kind of person. So ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, यानी कि अगर आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो देन आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है बट एट द सेम टाइम आपके जितना ही इंट्यूटिव। सो वैसा भी एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे, बट काउंटर पार्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली। बट आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई ना कोई है स्पेशल इंसान, ओके। अगर नहीं है देन ये इंसान आपको जल्दी अप्रोच करने वाला है, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे शायद विद द नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो डेफिनेटली अच्छा एक एनर्जी, अच्छा एक वाइब देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में वापस घूम के आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए। सो यू आर काइंड ऑफ गोइंग टू फील वेरी calm and composed, okay, but at the same time very aware, okay. So ये एक ऐसा वाइब है, क्योंकि ये जो लिंक्स है as you can see ये बहुत ही ज़्यादा you know वेरी अवेयर के आसपास क्या चल रहा है, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड एज वेल एज हमें से बहुत लोग शायद यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, ओके। यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो शायद एंड आप फर्दर मोर और ज़्यादा इंडिपेंडेंट इन अ हेल्दी वे आप बनने जा रहे हो। सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, फॉर श्योर।
सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सो विद द गुड टैरो हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके तरफ. ओके, what blessings are coming towards group number 1 please. What blessings are coming towards group number 1 please. Okay, what blessings are coming towards group number 1 please. Okay, so bottom of the deck है Fool. Okay, so yeah, let's see. Next हम लोग Wisdom of Avalon Oracle कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. Okay, what blessings are coming towards group number 1 please. One more card. What blessings are coming towards group number 1 please. Okay, here we go. So bottom of the deck है the cow. Okay, nourishment, abundance, asking, receiving. So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉरिशिंग काइंड ऑफ वाइब तो मिल ही रहा है. साथ में आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो फेथ है डिवाइन पे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. ओके, इट्स लाइक अ रिस्क टेकर, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके आप सोच रहे थे. ओके, आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ के वो उस जर्नी में निकलने वाले हो या फिर वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने वाले हो. ओके, सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है. सो आगे बढ़ते हैं. स्टार है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट है आपका 3 of Wands. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है एल्केमी, जस्टिस, बैलेंस, द मर्लिन. ओके, नेक्स्ट है द सर्पेंट. ओके, नॉलेज, हीलिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक एन अपग्रेड जो हो रहा है आपके लाइफ में डेफिनेटली. ओके, इट डजंट हैपन विदाउट एनी रीज़न. ये एक एसेंशन है एक्चुअली, स्पिरिचुअल एसेंशन. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो भी हाइटेंड हो रहा है डेफिनेटली. ओके, वो भी एक ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे स्टार्स आर अलाइनिंग विद यू इन द सेंस कि आप डेस्टिनी के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, अपना जो आपका डेस्टिनी है खुद का. ओके, सो यहाँ पे फेटेड इवेंट्स चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. इवन इफ आपको बहुत ही अजीब लगा होगा रिसेंट पास्ट एनर्जी, आई एम सीइंग कि इन द नियर फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि किसी किसी चीज़ों का क्यों होना ज़रूरी था आपके लाइफ में. ओके, सो विद द स्टार आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग इनटू योर पावर. आप में से बहुत लोगों के लिए, आप में से बहुत लोग शायद यू मे बी अ पब्लिक फिगर, यानी कि लोग आपको देख सकते हैं, या फिर यू काइंड ऑफ लाइक डू समथिंग. ओके, जो आपके ड्रीम के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, आपका जो विश फुलफिलमेंट है उसके साथ अलाइनमेंट में है. बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये डेस्टिनी है आप लोगों का. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर एब्सोल्युटली अलाइंड विथ योर नोट. ओके, आप में से बहुत लोग अपने नोट यानी कि अपना जो आपका जो सोल पर्पस है उसके साथ आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो. ओके, सो आई एम सीइंग व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू विद द 3 of Wands. यहाँ पे आप में से बहुत लोग अगर स्टक फील कर रहे थे देन इट्स लाइक अ फॉरवर्ड मूवमेंट. ओके, ये आप दूर का देख रहे हो. ओके, यहाँ आप बस अभी जो चल रहा है आपके लाइफ में आप उसको नहीं देख रहे हो, आप दूर का देख रहे हो. सो यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे यू जस्ट काइंड ऑफ नो कि अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आता है तो ये आपको कितना दूर ले जाएगा. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अलर्ट हो रहे हो कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, कैसे इसको एक्सपांड करें. ओके, यहाँ पे फ्यूचर प्लान, फ्यूचर स्ट्रेटजी आप पहले ही बना रहे हो. एंड यहाँ पे एक बहुत ही लीडरशिप काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है, जहाँ पे यू जस्ट नो कि कैसे आगे बढ़ना है. ओके, कैसे अपने लाइफ में आपको कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है. आई एम सीइंग कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है वो. एंड यू काइंड ऑफ लाइक वेरी डिटरमेंट. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिटरमेंट हो कि चाहे कुछ भी हो यू विल रीच देयर. ओके, सो विद द मर्लिन, एल्केमी, जस्टिस, बैलेंस, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे वाइब में घुस रहे हो जहाँ पे यू हैव ऑल द रिसोर्सेज. कुछ भी अपने लाइफ में आप रिक्रिएट करने के लिए या फिर किसी ना किसी चीज़ को आप फिर से एक इग्नाइट करें, रीइग्नाइट करें अपने लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ अगर बिल्ड करने की कोशिश करो. आप में से बहुत लोग फ्रॉम द स्क्रैच या फिर नॉट नेसेसरीली यहाँ पे रीबर्थ देखने को मिल रहा है. सो इट माइट बी फ्रॉम द स्क्रैच, या फिर ये बस आपका जो वाइब है, एनर्जी है, उसमें रीबर्थ हो रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग यू हैव ऑल द रिसोर्सेज. यहाँ पे पूरी तरह से जितना भी पावर है आपको दिया गया है. ओके,
आपको ये क्रिएट करने के लिए ये इस चीज़ की ज़रूरत है, यू आर गिवन दैट। आपको कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए आपके पास प्लान है। ओके, सो दैट्स ऑल काइंड ऑफ वाइब आई एम सीइंग, जहाँ पे आप में से बहुत लोग बहुत इंट्यूटिव भी हो, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो इन दैट वे। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मालूम है कैसे काम करता है, आपको मालूम है कि कर्मा भी कैसे काम करता है। ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक बैलेंस भी हुआ है। आप में से बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी, अगर पास्ट में कुछ हुआ था, इट वॉज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कार्मिक बैलेंस जो आपके लाइफ में होना ज़रूरी था। ओके, सो दैट्स वन थिंग एज वेल आई एम सीइंग, जिसकी वजह से आप अभी सही डायरेक्शन की तरफ अपनी एनर्जी एंड पावर को आप एल्कमाइज कर पा रहे हो। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल एक पर्टिकुलर इंसान है आपके लाइफ में जो किंग ऑफ कप्स का रोल प्ले कर रहा है। ये वाटर साइन हो सकता है जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पर आई एम सीइंग कि ये इंसान एक बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी लेके घूमता है। सो आप में से बहुत लोग शायद आप जिनके साथ डील करो ये भी एक हीलर काइंड ऑफ एनर्जी रखता है। आप में से बहुत लोग खुद भी शायद हीलर हो सकते हो। ओके, नॉट नेसेसरीली ये एनर्जेटिक हीलर हो। आप में से बहुत लोगों के लिए आप मेडिकल फील्ड में हो सकते हो, वैसे फील्ड में हो सकते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू मे जस्ट बी अ हीलर जो लोगों को हील करता है। ओके, या फिर इट मे बी एनीथिंग अराउंड यू बोथ आर वेरी इंट्यूटिव। मुझे डेफिनेटली वाइब मिला जहाँ पे आप दोनों ही इक्वली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये इंसान आपको कुछ नॉलेज दे सकता है, कुछ हीलिंग दे सकता है। इस इंसान के पास भी बहुत नॉलेज है। ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हो या फिर जो आपके लाइफ में घुसने वाला है। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कोई ना कोई है जो आपके लाइफ में घुसने वाला है या फिर ऑलरेडी ये इंसान आपके लाइफ में है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी होगा इस कनेक्शन में, इमोशनल stability। ओके, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग एट द सेम टाइम कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाला है। एट द सेम टाइम आप लोग एक दूसरे का जो नॉलेज है उसको शेयर करने वाले हो एक दूसरे के साथ। सो यू बोथ आर ग्रोइंग इक्वली, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इंसान भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकता है, आप भी इस इंसान को कुछ ना कुछ नॉलेज दे सकते हो। सो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा काइंड ऑफ थिंग, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हो, एक दूसरे को नॉलेज दे रहे हो, एक साथ ग्रो हो रहे हो। ओके, सो जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग पास्ट में जैसे थे, ओके, आप अभी वैसे नहीं हो, एंड फ्यूचर में भी जाके आप आज जैसे हो वैसे नहीं होने वाले हो। सो जस्ट लाइक अ चेंज एंड शिफ्ट जो चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस एंड शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो लास्ट 2 कार्ड्स ओरेकल ऑफ द फेरी से निकालेंगे। ओके, so what blessings are coming to us group number 1, please? Last 2 cards, what blessings are coming to us group number 1? Okay, wait for winter है। During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartful wishes as long as your intentions are from the highest good, are for the highest good of all. So आपका intention अगर pure है, okay, एंड आप अगर सही रास्ते पे हो, आपको मालूम है, एंड इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर, जहाँ पे आप भलाई चाहते हो, ओके, ह्यूमैनिटी का एंड अपना भी ऑफ कोर्स, एंड एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटी का भी। ओके, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में जल्दी आ रहा है। ओके, आई एम सीइंग कि इन द विंटर आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत चेंजेस होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट मे कम अराउंड इन द विंटर। ओके, दिस ईयर का विंटर, नो मैटर आप जब भी देख रहे हो, विंटर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, so believe in magic है, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. आप में से बहुत लोग मिस्टिक्स हो सकते हो, ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डेफिनेटली नेचर के साथ हाईली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड आप जितना नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका जो हीलिंग है वो भी स्पीड अप होगा। ओके, सो यहाँ पे
आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हील होते हो जब भी आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे विद द नॉर्दर्न लाइट्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग सही रास्ते पे हो. ओके, वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा मैजिकल हो. ओके, आप अपनी उस साइड के साथ जब कनेक्ट करेंगे ना, एंड उस जगह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे यू जस्ट हैव ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन योर माइंड. ओके, एक विजन है आपका एंड आपको मालूम है कि आप उसको चाहे कुछ भी हो आप एकम्प्लिश कर पाएंगे. ओके, सो यहाँ पे जो एक चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एनर्जी होता है जहाँ पे यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर लाइफ एंड आप बस आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, उस एनर्जी में आप जब टैप्ड इन होते हो, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो एक अबांडेंस आप जिसके लिए वेट कर रहे हो, इट विल स्पीड अप. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए जब भी आप बहुत ही अच्छे मूड में होते हो एंड यू आर लाइक कनेक्टिंग विद द नेचर, कनेक्टिंग विद द हायर रियल्म, तब आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस जैसा आपको शायद फील होता है. ओके, सो देयर इज़ लाइक एन एस्पेक्ट टू यू जिससे आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है परहैप्स. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे एक बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही एक्साइटेड काइंड ऑफ वाइब है आपका. ओके, एंड एज वेल एज वेरी मैजिकल काइंड ऑफ वाइब. ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट विद दैट साइड ऑफ योर्स. ओके, बिकॉज दैट्स योर ओरिजिन, वो आपका जेन्युइन साइड है. ओके, सो यहाँ पे है प्योरिटी. ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट. लुक इन साइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन. आप में से बहुत लोगों के लिए विद द हार्ट चक्रा, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग हार्ट चक्रा पीपल हो एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों का जो यू नो इंटेंशन है वो हमेशा प्योर होता है एंड यू कम फ्रॉम अ वेरी ट्रूथफुल काइंड ऑफ प्लेस शायद. ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो प्योरिटी है उसको मत भूलिए, अपना जो इंटेंशन है, ओके, जो प्योर इंटेंशन है उसको मत भूलिए, उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए एंड आगे बढ़िए अपने लाइफ में. ओके, सो दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू. आप में से बहुत लोग बहुत कुछ एल्कमाइज कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो. ओके, एंड आप में से बहुत लोग हीलिंग नॉलेज जो है वो भी है आपके पास. सो वो भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. डेफिनेटली आप में से बहुत लोग एक बहुत ही हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी रखते हो, बहुत सीरीन काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो आप में से बहुत लोगों के लिए वही ब्लेसिंग्स है. ओके, लाइक एब्सोल्युटली फुल ब्लोन मैनिफेस्टेशन. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट नॉरिशिंग योर माइंड, नॉरिशिंग योर हार्ट. ओके, आप जितना अपने आप को नॉरिश करते हो उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में और ज़्यादा यू नो अबंडेंस आता है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 2 ऑफ वंस सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो विद द 2 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन के साथ हाईली रिलेटेड है. ये लव लाइफ भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट एट द सेम टाइम ये चॉइसेस के बारे में भी बहुत बोलता है इस डेक में. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे अबंडेंस, या दिस इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस. आप किस डायरेक्शन जाते हो. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इट्स कॉलिंग, या इट्स चूजिंग द राइट चॉइस, इट्स मेकिंग द राइट चॉइस. ओके, ये डेफिनेटली एक राइट चॉइस बनाने का एक टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ चॉइसेस है जो आपको बनाना है. ओके, एंड उस चॉइस के थ्रू से आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होगा आपके लाइफ में. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू अ कनेक्शन. अगर मैरिज है या फिर लव लाइफ है, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे. ओके, सो let's see. Okay, let's see. Okay, what blessings are coming towards group number 1, please? What blessings are coming towards group number 1? Okay, what blessings are coming towards group number 1, please? Okay, what blessings are coming towards group number 1, please? What blessings are coming towards group number 1? What blessings are coming towards group number 1, please? Okay, one card at a time, please. One card at a time. What blessings are coming towards group number 1? One last card. One last card. What blessings are coming towards group number 1, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है Ace of Wands. Okay, Spark of Life. So let's see. Okay, so आपका first card है 3 of Cups with Joy. Okay, आपका next card है 10 of Pentacles. Okay, Home.
योर नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, सैलमन, ओके। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्शन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे अगर ओके इम्बैलेंस जैसा लग रहा था, ओके, या फिर आपको कुछ ना कुछ चॉइसेस लाइफ में बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था, देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग सही चीज़, सही डायरेक्शन, सही रास्ता आप चूज़ करने वाले हो अपने लाइफ में, ओके, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू आर पुलिंग इन ऑल द राइट कनेक्शंस। आप में से बहुत लोग शायद यहाँ पे कुछ सेलिब्रेटरी काइंड ऑफ एनर्जी है। सो ये एक कुछ ना कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स लोगों के साथ, या फिर कुछ ना कुछ बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो सकता है ये, ओके। सो इट्स कमिंग फॉरवर्ड। ये डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा, बैलेंस लाएगा, बट एट द सेम टाइम आप में से बहुत लोग सही लोगों से मिलने वाले हो जो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अप एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप जिनके साथ भी कनेक्ट करेंगे ये इंसान आपको कुछ ना कुछ नया ऑफर कर सकता है। बट आई एम सीइंग विद द 3 ऑफ कप्स आप लोग पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो, ओके। आप लोग पूरी तरह से अलाइनमेंट में हो। यहाँ पे बहुत ही जॉयफुल काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत हैप्पीनेस देखने को मिला मुझे यहाँ पे, ओके। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे आप गेट टुगेदर में जाने वाले हो शायद। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत लोगों के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली है यहाँ पे। घर में डेफिनेटली अगर अनग्राउंडेडनेस था, देन यहाँ पे बहुत ही ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके, जहाँ पे यू विल बी फीलिंग रियली ग्राउंडेड। बहुत स्टेबिलिटी होगा, फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर टेंशन नहीं होगा, यू विल बी डूइंग रियली गुड, ओके। सो ये आप में से बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है, जहाँ पे आई एम सीइंग कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एक जो सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस है एंड जो फैमिली में जो स्टेबिलिटी है, कनेक्शंस में जो स्टेबिलिटी है, वो आपके लाइफ में आ रहा है, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द ब्लेसिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स एज वेल, ये जो इतना स्टेबिलिटी है, इतना अच्छा सा एक एनर्जी चल रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हीलिंग होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी होगा। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स जो है वो और ज़्यादा हाइटेंड होगा, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होगा, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे यू आर गोइंग टू फील रियली इन अलाइनमेंट, ओके। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे एक फियर है कि कहीं आप ये खो ना दे, ये जो सेंस ऑफ एक जो ग्राउंडेडनेस आपको फाइनली मिला है, यहाँ पे डर है शायद कि आप इसको खो ना दे, ओके। बिकॉज ऑफ विच आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्रोटेक्शन है, ये गारंटी जैसा ही है, ओके, ऑलरेडी गारंटीड, इट्स गारंटीड की प्रोटेक्शन है। बट आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग क्लोज्ड ऑफ फील कर सकते हो, यानी कि आप अपने आप को खोल के लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो, ओके, क्योंकि आपको डर है कि ये जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको फाइनली मिला है वो कहीं चला ना जाए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो विद द एस ऑफ वंस आई एम सीइंग इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ओके, जो आप अपने लाइफ में स्टार्ट दे रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो डेफिनेटली इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सो लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। So, what blessings are coming to us group number 2, please? What blessings are coming to us group number 2? What blessings are coming to us group number 2? Okay. Bottom of the deck है Messenger of Fire, okay, जो कि है Knight of Wands. Next हम लोग Wisdom of Avalon से 2 कार्ड निकालेंगे. What blessings are coming to us group number 2, please? What blessings are, oh my gosh, okay. So let's see. This deck है Pride Leadership, okay. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है प्रोटेक्शन, बार बार निकल रही है प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, ओके। सो आई एम सीइंग, लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद दिस, या डेफिनेटली यहाँ पे घर में स्टेबिलिटी है, क्योंकि विद द हर्मिट आई एम सीइंग हाईली कि यहाँ पे घर में स्टेबिलिटी आ रहा है धीरे धीरे, ओके। एंड एज वेल एट द सेम टाइम ये बहुत ही प्राइवेट रख रहे हो आप, सो ये क्लोज्ड वंस होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे क्लोज्ड फ्रेंडशिप, क्लोज वंस, क्लोज फ्रेंड्स, ओके, या फिर ये आपका फैमिली हो सकता है, आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेटिव्स हो सकता है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा है धीरे धीरे, ओके।
एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये आपको बहुत एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देगा, जहाँ पे फाइनली जितना भी हर्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, आप उसको रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, विद द हर्मिट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग हीलिंग के थ्रू से चल रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप जिन लोगों से मिलेंगे यहाँ पे बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा आपको, अपने आप को लेके, अपने मेमोरीज को लेके, पास्ट को लेके। आई एम सीइंग कि आप फिर से पास्ट में घूम के जाएंगे, लेकिन इन अ राइट वे। ओके, यहाँ पे जहाँ पे आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों का होना क्यों ज़रूरी था, ओके, एंड क्यों हुआ वो, एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है। आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आपको समझ में भी आ रहा है कि अच्छा आपके लिए कौन लोग अलाइनमेंट में है, ओके, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे देयर विल बी लॉट्स ऑफ रियलाइजेशन, जहाँ पे एज यू आर ट्राइंग टू फाइंड द लाइट, आप में से बहुत लोग लाइट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके अंदर बरीड है। ओके, नियर फ्यूचर जो ब्लेसिंग है वो डेफिनेटली आप सही लोगों से मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अंदर ही अंदर आप बहुत ही हील होने वाले हो। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग, जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप आंसर्स आपको शायद ढूंढ के मिलेगा। ओके, सो आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से बहुत लोग हीलिंग के थ्रू से चल रहे हो। यहाँ पे अगर घर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी था, देन वो ख़त्म हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड यू आर रिलीजिंग इट, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपको बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है, एंड ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ओके, सो आप अश्योर्ड, वेल अश्योर्ड रहिए, या फिर आप खुश रहिए कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कम्युनिकेट करने से भी मत डरिए, यहाँ पे हाईली आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, यहाँ पे अगर आप डर डर के रह रहे हो, ओके, एंड उस डर के मारे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, अपना जो ट्रू हार्ट का जो इमोशंस है, ओके, वो कम्युनिकेट कीजिए। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जब कम्युनिकेट करेंगे यू विल बी हाईली प्रोटेक्टेड, सो यू आर वेरी सिक्योर्ड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बी ट्रूथफुल विद व्हाट यू वांट टू स्पीक, आप अपने हार्ट को लेके ट्रूथफुल रहिए, अपने इंटेंशंस को लेके ट्रूथफुल रहिए। ओके, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड इन दैट वे, सो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि 4 जो है ये स्टेबिलिटी का भी नंबर है। इवन इफ़ ये क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी है जो 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है, बट यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिला है, जो शायद आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप सिक्योर्ड फील करना चाहते हो। सो इट्स कमिंग, ओके, वो आ रहा है डेफिनेटली। फिनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल, जहाँ पे फाइनेंसेस को लेके टेंशन नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग यहाँ पे ओवर स्पेंड मत कीजिएगा। ओके, विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेट्स सी। सो ऑरेकल ऑफ द फेरीज से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 प्लीज। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2। ओके, लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 प्लीज। ओके, वन मोर कार्ड, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2। What blessings are coming to group number 2 please. Okay, 3 निकला है, so let me go with 3 तीनों के साथ। ओके, तीनों को भी लेते। सो फेरी स्पॉटिंग है यहाँ पे। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि बिलीव कीजिए, इवन इफ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है एट दिस करंट मोमेंट, शायद यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो भगवान पे फेथ है ना, वो डेफिनेटली आपको रखना है। गो आउटसाइड है। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर, एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद ट्रैवल कर सकते हो आप। ओके, जो ब्लेसिंग आ रहा है वो शायद आपको एक मौका मिलेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जैसा सिचुएशन चल रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग शायद बाहर निकल नहीं पा रहे थे बहुत टाइम तक। ओके, बहुत टाइम से, एंड आई एम सीइंग कि फाइनली आप निकल पाएंगे, आप ट्रैवल कर पाएंगे शायद आप में से बहुत लोग। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप एक शेल में थे बहुत टाइम तक, यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। ओके, आप उससे बाहर निकल रहे हो।
ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे एक सिक्योरिटी जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके, जहाँ पे आप डेफिनेटली हैप्पी होने वाले हो, थोड़ा फ्रेश फील करने वाले हो, सो दैट्स कमिंग अप एज अ ब्लेसिंग। सो यहाँ पे मून एनर्जी, okay, surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. So यहाँ पे ups and downs बहुत हो रहा था, शायद हाइज एंड लोस बहुत हो रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चॉइसेस था, आप सही चूज़ कर रहे हो आप में से बहुत लोग, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बैलेंस जो है वो रिगेन कर रहे हो या फिर गेन कर रहे हो, ओके। सो विद द मून एनर्जी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लाइफ है देयर्स लाइक अ नेचुरल एब एंड फ्लो, ये जो हाइज एंड लोस है ये तो होगा ही, ओके, बट एट द सेम टाइम आपको बस समझना है कि यू नो दिस इज़ लाइक एक एनर्जी जो है वो स्टेगनेंट नहीं रहता है, ओके। एक बार आपको ऐसा लगेगा, दूसरा बार यू नो अलग टाइम में आपको कुछ और लगेगा। सो इट्स लाइक हाइज एंड लोज जो है ये लाइफ का एक जर्नी है, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मून साइकिल्स जो है उसके साथ आप हाईली कनेक्टेड हो, शायद जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, वैक्सिंग, वेनिंग मून, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो इमोशंस है उसके हिसाब से हाई लो वैसा होता है शायद, ओके। सो आई एम सीइंग कि हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे डेफिनेटली गेट टुगेदर, जैसे कि मैंने कहा गो आउटसाइड, यहाँ पे गेट टुगेदर कुछ हो सकता है जहाँ पे आप लोगों से मिलने वाले हो, ओके, जो आपका क्लोज्ड वंस है, ओके, उनसे मिलने वाले हो शायद, जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। With the belief in magic, out here your angels and guides are saying कि you know आपका एक बहुत ही मैजिकल साइड है, उसके साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज आप नेचर के साथ हाईली कनेक्टेड हो, ओके। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एनर्जी है आपका ओरिजिनली, जिसके साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट इनोसेंस, इट्स ऑल अबाउट एडवेंचर, एक्साइटमेंट, ओके, लाइफ को लेके जो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जो होता है, आई एम सीइंग कि वो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग रिगेन करने वाले हो या फिर गेन करने वाले हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप लीडरशिप रोल में अभी टैप्ड इन होने वाले हो धीरे धीरे, ओके। ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आपको आपके लीडरशिप रोल की तरफ ले जा रहा है एक्चुअली, ओके, एंड इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसके तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ओके। सो यू हैव टू एक्नॉलेज इट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। सो डू नॉट बी अफ्रेड, ओके, ऑफ एनीथिंग, ओके, आगे बढ़ते जाइए अपने लाइफ में। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 वही मैसेज मिल रहा है मुझे, एंड आप में से बहुत लोग शायद कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ओके, वर्गो एज वेल, ओके, पाइसिस एज वेल, आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. Hello, group number 3. अगर आपने गाया द एम्प्रेस सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो अगर आपने एम्प्रेस चूज़ किया है देन आई एम सीइंग कि जो ब्लेसिंग है इट्स एज अबंडेंस जो आपके लाइफ में आ रहा है, ओके, इट्स लाइक मेजर अबंडेंस। ये जो एम्प्रेस है इट स्पीक्स अबाउट हीलिंग एनर्जी, जहाँ पे आप हील हो रहे हो, जहाँ पे आप जहाँ भी जाते हो वहाँ हारमोनी आप मैनिफेस्ट करते हो, जहाँ वहाँ जाके आप पीस मैनिफेस्ट करते हो। सो वैसे एनर्जी में आप लोग टैप्ड इन हो रहे हो। आप में से बहुत लोगों को आपका वर्ड जो है वो आपको समझ में आ रहा है, ओके, एंड आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत लोग हीलर भी हो सकते हो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके, एंड आई एम सीइंग यू विल बी इन योर फुल पावर, ओके। सो वही ब्लेसिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आपका गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स जो है वो पूरी तरह से सरफेस में आएगा, ओके। सो द एम्प्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड। सो अगर आप इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हुए हो दैन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, ओके, ओके, blessings for group number 3 please. Blessings for group number 3. Blessings for group number 3, okay. आपकी तरफ क्या blessings आ रहा है? Blessings for group number 3 please. One card at a time. One card at a time please. Changes and blessings for group number 3 please, okay. One last card, blessings for group number 3, okay. So bottom of the deck है 4 of Pentacles जो कि है protection. So
विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो वही ब्लेसिंग है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स ये न्यू लव भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, लव लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग। अगर आप सिंगल हो देन यहाँ पे न्यू लव आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग ये एक रिबर्थ काइंड ऑफ मोमेंट है जहाँ पे आपको लाइफ में लगेगा कि सब कुछ हील हो रहा है, सब कुछ बैलेंस्ड हो रहा है, एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जो है वो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है एज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ओके, ऊपर से आपको ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द एस ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग एक्चुअली। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिसके वजह से सब कुछ बैलेंस्ड आउट हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, एंड आप में से बहुत लोग आप ये रीज़न बनेंगे। ओके, आप एक रीज़न बनेंगे लोगों के लिए, यू नो, सो दैट दे कैन बी हैप्पी एज वेल। सो आई एम सेइंग कि ये जो हैप्पीनेस है आप ये लोगों के साथ भी शेयर करने वाले हो, आपके आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करने वाले हो। सो देयर इज़ लाइक एन एनर्जी अराउंड हॉलिस्टिक जैसा जो वाइब होता है जहाँ पे आपका ऑरा जो है वो एक्सपांड हो रहा है, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, विद द आर्चर आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये चैरियट है, सामने से बहुत लोग बहुत कुछ ओवरकम कर रहे हो। ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऑब्स्टिकल्स था, ओके, आप में से बहुत लोग उसको ओवरकम कर चुके हो ऑलरेडी, एंड आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो वहाँ पे आई एम सीइंग कि आपका जो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट जर्नी। ओके, सो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, एंड आई एम सीइंग यू आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप तीर पूरी तरह से निशाने में लगा रहे हो, एंड यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। यहाँ पे बहुत हीलिंग भी हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यहाँ पे एक शायद मौका मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को हील कर पाए, यानी कि थोड़ा सा ब्रेक ले पाए, क्योंकि आप में से बहुत लोग गो गेटर हो डेफिनेटली, वन आफ्टर अनदर। ओके, सो यहाँ पे ड्रीम चेसर काइंड ऑफ वाइब मिला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यू नो काम करते हो, फिजिकली काम भी करते हो शायद आप में से बहुत लोग, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो आप में से बहुत लोग, बट यहाँ पे विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये मेंटल हीलिंग भी है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड ये जो हीलिंग है या फिर पोज है जो बीच में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो डैट आप फिर से अपने काम में या फिर पूरी तरह से जो स्किल्स है आपका और ज़्यादा हाइटेंड हो जाए। आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस में, एंड यहाँ पे पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है, पूरी तरह से सपोर्ट है, क्योंकि आप सही रास्ते हो। ओके, ये आपका नोट है। आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपको एक ब्रेक दिया जाएगा। ओके, ये ट्रैवलिंग हो सकता है या फिर ये एक सिंपल सा ब्रेक हो सकता है घर में। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये जो ब्रेक है ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ और ज़्यादा ले जाएगा, ये यानी कि आपको अपने बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, बहुत असेंशन है विद इन दिस ब्रेक इटसेल्फ। यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट जैसा देखने को मिल रहा है। आई एम सीइंग कि यू आर चेसिंग योर ड्रीम, देन बीच में यहाँ पे कुछ एक रेस्ट जैसा टाइम आता है जहाँ पे यू विल बी एब्सोल्युटली हील्ड, आप पूरी तरह से हील्ड होने वाले हो। देन यहाँ पे विद द 8 ऑफ पेनिकल्स आई एम सीइंग कि आपका स्किल्स जो है आपको समझ में आएगा कि ये रेस्ट आपके लिए कितना ज़रूरी था। आई एम सीइंग कि आपका स्किल्स जो है वो और ज़्यादा हाइटेंड अप होने वाला है उसके बाद। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये रेस्ट कितना ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह से ड्रेन्ड करके, एग्जॉस्टेड करके आप काम किए जा रहे थे, जिसके वजह से यू नो ये आपकी प्रोडक्टिविटी में पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। आप जो क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, जब आप टायर्ड होते हो, इट डजंट वर्क आउट। ओके, यानी कि उसका जो एक यू नो क्या बोलते हैं कि उसका जो आई कान फाइंड द वर्ड। ओके, एनीवेज वो जो होता है ना उसका प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होता है। अगर आप थोड़ा एक्टिव जगह से आते हो जहाँ पे आप पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर रहे हो, यू नो इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तब आपका जो काम होता है वो और ज़्यादा सुंदर होता है। ओके, जो भी आप क्रिएट करते हो वो और ज़्यादा सुंदर होता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से यहाँ पे अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से ये रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग चेस आप बहुत टाइम से चेस कर रहे हो। ओके, सो दैट्स कमिंग अप एज अ ब्लेसिंग। सो ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, जहाँ पे शायद आप नेचर के साथ कनेक्ट करने वाले हो, सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, जिसकी वजह से
देयर विल बी लाइक एन अपग्रेड, आपके करियर में अपग्रेड होगा आफ्टर डैट। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड अबाउट योर फाइनेंसेस, यहाँ पे आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक प्रोटेक्शन है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत लोग शायद फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि अच्छा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो द गुड टैरो है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे। What blessings are coming towards group number 3, please? What blessings are coming towards group number 3? What blessings are coming towards group number 3? So bottom of the deck है Queen of Pentacles. Okay, so let's see. So यहाँ पे है Patience, okay, जो कि Temperance, and next है 5 of Wands, okay, 5 of Fire. So next हम लोग Wisdom of Avalon से 2 कार्ड निकालेंगे। Okay, what blessings are coming to group number 3, please? What blessings are, oh my god, okay, ये थोड़ा रिवर्स जैसा हुआ है। Okay, High Priestess है, Discernment, Prescience, Prophecy, Vision at the bottom of the deck. So I'm seeing कि let's see, Love है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा। Okay, so यहाँ हीलिंग, बर्ड एंड रिबर्थ थोड़ा रिवर्स आया, बट इट वॉज ऑलमोस्ट रिवर्स, लेकिन आई रीड इट बोथ वेज। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए ओके, यू हैव बीन रियली पेशेंट। ओके, आप इस हीलिंग प्रोसेस को लेके बहुत ही पेशेंट रह रहे थे बहुत टाइम तक। ओके, ये लव लाइफ को लेके हो सकता है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे बहुत टाइम से, एंड इट्स कमिंग। ओके, ये जो पेशेंस का जो एक फल होता है वो मीठा होता है, राइट? सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू वही हो रहा है। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप बहुत ही टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे थे, एंड इट्स कमिंग। आप में से बहुत लोग इमोशनली बहुत स्टेबल फील करने वाले हो, मेंटली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे। ओके, अगर वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा था ढूंढने में, देन इट्स कमिंग। ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको लव लाइफ के थ्रू से भी मिल सकता है, एक सेंस ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे विद द 5 ऑफ wands राइट अंडरनीथ द चैरियट, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से बहुत लोग एक कंपटीशन में हो शायद, या फिर दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे इट्स नॉट कंपटीशन। ओके, नॉट एट ऑल, क्योंकि 5 ऑफ wands है ये, इट स्पीक्स अबाउट आपका फील्ड जो है वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका फील्ड जो है, आप जहाँ काम करते हो वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। शायद सब लोग एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, एंड आई एम सीइंग कि आप उस सिचुएशन के बीच से भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल रख रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप बहुत ही पेशेंट हो सिचुएशन को लेके, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही ओवर वर्किंग भी हो शायद, या फिर आप हद से ज़्यादा अपने कंधे पे ले लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा टिनेशियस हो आप में से बहुत लोग। ओके, सो आई एम सीइंग कि जिसके वजह से यहाँ पे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस हीलिंग इज़ कमिंग थ्रू योर लव लाइफ एज वेल, जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी होगा, बैलेंस होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है, हीलिंग दे सकता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। ओके, ये एक पार्टनरशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप में हो शायद आप में से बहुत लोग, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा का खुलना बहुत ज़रूरी था, एंड वही खुल रहा है इन द नियर फ्यूचर। ओके, जहाँ पे आई एम सीइंग योर हार्ट विल बी हील्ड एब्सोल्युटली। ओके, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो। ओके, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ री एनर्जाइजिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप फिर से अपने करियर को चेज़ करने वाले हो, या फिर अपने गोल्स को चेज़ करने वाले हो, फिर से काम पे लगने वाले हो, आप में से बहुत लोग। सो यहाँ पे बीच में आई एम सीइंग लाइक अ वेरी प्रॉपर ब्रेक, उसके बाद फिर से आप अपने काम में लगने वाले हो। सो दैट्स द ब्लेसिंग, जहाँ पे एक रीबर्थ जैसा होगा, आपका पैशन जो है वो री इग्नाइट होने वाला है। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शायद, क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे थे। ओके, इसीलिए आपका जो क्रिएटिविटी है उसमें थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा था शायद। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, या फिर आपका जो काम है वो इतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए, बिकॉज आप टायर्ड थे अंदर से। ओके, सो दैट्स व्हाट इज़ हीलिंग, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। सो आप में से बहुत लोग बहुत डरते हो शायद कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया तो फाइनेंसेस में हड़बड़ हो जाएगा, या फिर आप 24/7 बस फाइनेंसेस को लेके टेंशन में रहते हो शायद, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, डरने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये ब्रेक जो है ये ब्लेसिंग के जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, सो उसको जज मत कीजिए, उस ब्रेक को जज मत कीजिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट हम लोग
सो हमें से बहुत लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो शायद, ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग एट द सेम टाइम कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यानी कि साइकिक गिफ्ट्स एबिलिटीज़ है आप में से बहुत लोगों के लिए, चैनलर्स हो सकते हो आप में से बहुत लोग, टैरो रीडर्स हो सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली, बट आई एम सीइंग कि यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव, ओके, एंड दैट्स वाई आपका जो क्रिएटिविटी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू परहैप्स, ओके. सो लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3. What blessings are coming towards group number 3? Okay, so inspiration है, okay. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration come dusk or dawn. She can call at any time. So हम में से बहुत लोगों के लिए inspired, you are getting inspired, okay. आपको inspiration मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे शायद आपको inspiration ढूंढ के नहीं मिल रहा था, but eventually जाके एक break जैसा मिलेगा शायद, जिसके थ्रू से आप में से बहुत लोग traveling के लिए जाने वाले हो शायद, that's possible, okay, जो आपको और ज़्यादा inspiration देगा और ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगा आप, ताकि अपने लाइफ में अपने करियर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाए. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, ओके. सो यहाँ पे मॉडरेशन इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, ऑल्दो द फेरी से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन, ओके. सो आप में से बहुत लोगों के लिए मॉडरेशन की ज़रूरत है. अगर आप कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हो ना, हद से ज़्यादा, देन ये थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है, ओके. कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है, बिंज वाचिंग, ओके, या फिर ओवर ईटिंग हो सकता है, ओके, या फिर ज़्यादा यू नो वो में फोकस करना, ओके, यानी कि ज़्यादा इंटरनेट पे फोकस करना या फिर ऑनलाइन वीडियोस में ज़्यादा फोकस करना, इट्स नॉट वेरी गुड, ओके. सो आप में से बहुत लोगों के लिए मॉडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन में यू नो सब चीज़ों को बैलेंस आउट कीजिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी फॉर यू, ओके. कुछ भी चीज़ ओवरली ज़्यादा मत कीजिए, ओके. इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है. सामने से बहुत लोगों के लिए ये ओवर वर्किंग हो सकता है, जहाँ पे आप हद से ज़्यादा काम कर रहे थे, एंड वही उसी चीज़ को लेके मॉडरेशन की ज़रूरत है शायद, ओके. So next है transformation. It's beautiful. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So आप में से बहुत लोगों के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, ओके. जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन एक हीलिंग प्रोसेस होता है. सो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, ताकि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आराम से चल पाए. इसीलिए बटरफ्लाई जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का रिसेम्बलेंस होता है, क्योंकि बटरफ्लाई को यू नो फ्रॉम अ लार्वा टू अ बटरफ्लाई बनने में वो जो मेटामॉर्फोसिस होता है, आई एम सेइंग कि उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, जैसे कि आई एम सेइंग फॉर यू एज वेल वही हो रहा है, ओके. सो अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, ओके. ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं जल्द जितना जल्दी हो सके आपको पहुंचना है, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप सही जगह पे सही टाइम में पहुंचेंगे, क्योंकि आप सही रास्ते हो, ओके. सो यहाँ पे बस थोड़ा सा एक ब्रेक दिया जा रहा है, एंड दैट्स कमिंग अप एज अ ब्लेसिंग फॉर योर ओन वेलबींग. आपका खुद का करियर का जो वेलबींग है उसके लिए, एंड आपका जो हेल्थ का वेलबींग है उसके लिए, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. आप में से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, जेमिनाई, सेजिटेरियस. आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट एल्स एम आई सीइंग, कैप्रिकॉर्न. आप में से बहुत लोगों के लिए वर्गो, ओके, पाइसिस एज वेल. सो वही मिला मुझे यहाँ से. सो थैंक यू सो मच, ओके. ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.